कायनात का असल टेम्परेचर क्या है भाई? हमें तो सूरज की वजह से टेम्परेचर मिलता है ना। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम जीरो पे आते हैं, जीरो से फिर माइनस पे आते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कहीं हीट ना हो जरा सी भी, तो फिर क्या माइनस कहां तक होगा? तो अभी भी मेरा सवाल है कि कोई तो टेम्परेचर असल होगा ना। सवाल तो बहुत खानदानी है, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हमें यह जानना होगा कि टेम्परेचर होता क्या है। अब हम दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ये जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा उतनी ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा होगा, और जितना ये लो वाइब्रेट करेगा उतना एब्सोल्यूट जीरो तक चला जाएगा, और ये -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे मैटर का टेम्परेचर ड्रॉप होता ही नहीं है, ये बस एंड है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। स्पेस का एक्चुअल में कोई टेम्परेचर नहीं होता, स्पेस तो पूरा वैक्यूम है और इसलिए वहाँ मैटर बहुत कम है, बस थोड़े से गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं जो स्टार की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ गैस मॉलिक्यूल्स में हीट ना होने की वजह से वाइब्रेशन ही नहीं होती कि वो हीट पैदा करें, और इसलिए वो एब्सोल्यूट जीरो तक जा सकते हैं। यानी स्पेस अगर इतना ठंडा है तो हमें सूरज से क्यों इतनी गर्मी लगती है? देखो भाई, स्पेस के मुख्तलिफ स्पॉट्स में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और इसलिए अगर आप सूरज या स्टार के करीब हो तो उसकी रेडिएशन से टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन वो रेडिएशन इतनी नहीं जो इतनी बड़ी कायनात को हीट कर दे। ये बात ऐसी हो गई कि आपने 2 किलोमीटर दूर आग लगाई हो और आप शिकायत कर रहे हो कि आपके पास आग की तपिश क्यों नहीं आ रही। इसलिए स्पेस का जनरल टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए नहीं कि वहाँ हीट सोर्स कम है, बल्कि वहाँ गर्म होने के लिए मैटर ही नहीं है। फॉलो फॉर मोर।